हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और ये सेकंड पार्ट है उसका। तो आप इससे पहले वाला एक वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये समझ में आएगा। चलिए तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या था और इसके क्या क्या ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या था और ये क्यों महत्वपूर्ण है और ये क्यों आया। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो कहने का मतलब ये है कि 1773 में ब्रिटिश में जो 1773 में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब इसके बाद इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, इस अधिनियम की विशेषताओं के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस अधिनियम की विशेषता ये थी कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ऐसे पहले गवर्नर थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल अधीन हो गए। मतलब जो मद्रास और बम्बई था उसके जो गवर्नर थे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसी जो थे एक दूसरे से अलग थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन आता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में किस एक्ट के तहत की गई थी? तो 1774, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे की वीडियो के लिए हम लोग देखेंगे इसका 3rd पार्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा। अगर वीडियो ज़रा सा भी समझ में आए तो इसके आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।